तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो ठीक है, आज जो है जैसे कि आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कराई जा रही थी इस चैनल के माध्यम से। तो अब औसत के जो क्वेश्चन हैं और टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन थे, वो हमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे वो आपको हमने पढ़ा दिया है। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि रेलवे ग्रुप डी में हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन है जो आपको आज हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए मैथ और रीजनिंग के साथ साथ आपको साइंस को भी उतना ध्यान देना है। आपका साइंस भी 25-30 नंबर का आएगा, तो वो भी आपको जो है सिलेक्शन दिलाने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा। तो आप लोग जो है साइंस को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और साइंस में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले आप लोगों को मैं साइंस के बारे में क्या पढ़ाऊंगा, जब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तो साइंस के जो क्वेश्चन आ चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो 2020 में अभी एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आ चुके थे पहले उनको मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चन लिख रखा हूँ और ये सारे क्वेश्चन आ चुके हुए हैं। ये आए थे आपके आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 को, ये सारे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम रिवीजन करेंगे और अच्छे क्वेश्चन है। आपको करना क्या है कि इन सारे क्वेश्चनों को एक नोटबुक बनाइए और लिख लीजिएगा। तो आप उन्हीं को बार बार रिवीजन कीजिए। और ये वन लाइनर क्वेश्चन है, और बाकी तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको भाई विस्तार में पढ़ाना ही पड़ेगा। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है जो बार बार हर परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो चलिए ठीक है, टाइम को जो है इन्वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, मतलब साउथ कि जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, गोदावरी। जो ये आपका 28 दिसंबर 2020 को ये क्वेश्चन आ चुका था। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लांटोरम का इतिहास के लेखक कौन है? तो ये है आपके थियोफ्रेस्टस हैं। प्लांटोरम के इतिहास के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। दूरी की इकाई क्या है? दूरी की इकाई क्या है? मीटर है, क्योंकि हम लोग जो दूरी है दूरी मीटर में मापते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भूपेंद्र पटेल। देखिए ये आपका एक लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी, तो उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। तो आपके जो है नए मुख्यमंत्री आ चुके हैं जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल। अगला क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो टैक्सोनॉमी के जनक है कैरोलस लिनियस। महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूँ, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। और डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं डीआरडीओ के प्रमुख। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका डीआरडीओ है, उनके जो प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये आपको जो डीआरडीओ का अधिकतर हमने देखा है, ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिल ही जाता है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। देखिए कितना पूछना चाहिए भारत के पहले प्रधानमंत्री को। अब देखिए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री पूछ लिया है, इसलिए आपको पहला, दूसरा, तीसरा और वर्तमान को याद करना ही पड़ेगा। अगर आपसे पूछे भारत के पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, तो आप क्या बताएंगे? जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है आपका, नोकिया के सीईओ कौन है? पेक्का लुंडमार्क हैं आपके नोकिया के सीईओ। पेटीएम के सीईओ कौन है? चलिए ठीक है, पेटीएम के सीईओ तो आपका विजय शेखर शर्मा है। शायद आप लोगों को ना दिखता हो, ये मैं आगे लिख दूंगा। तो नोकिया के सीईओ कौन है? पेक्का लुंडमार्क। अगला है आपका, थोड़ा सा मैं यहाँ थोड़ा जगह स्पेस था तो हम लोग कुछ यहाँ पे लिख दिया, इनको भी आप देख लीजिए। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया था? जो G20 शिखर सम्मेलन अभी 2020 में जो हुआ था, ये आपका जो है सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? सऊदी अरब में। देखिए UNICP, UNDP और UNO, इन तीनों का जो मुख्यालय है ना आपका न्यूयॉर्क में है।
येन किस देश की मुद्रा है? जापान की है। शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन है। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? आपके जो है अमर्त्य सेन है। पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो आपके दादा भाई नौरोजी ने जो है पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं एक बार मैं आपको जो है एक बार फिर रिपीट करा दे रहा हूँ। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। प्लांटम का इतिहास या जो है इतिहासकार के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। दूरी की इकाई क्या है? मीटर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी हैं। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। नोकिया के सीईओ कौन है? पेक्का लुंडमार्क हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2020 का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये आपका जो है ये हुआ था आपका सऊदी अरब में। 2020 का ये कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। UNICP और UNDP और यूनो का मुख्यालय कहाँ है? आपका न्यूयॉर्क में। येन की मुद्रा क्या है? मतलब येन जो है ये जो है आपके जापान देश की जो है मुद्रा है। जिसे हमारे भारत में हम लोग रुपया जो है भारत में रुपया बोला जाता है, इसी तरह जो है जापान में मुद्रा क्या बोला जाता है? एन बोला जाता है। शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? अमर्त्य सेन है। पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये सारे क्वेश्चन हैं। आप लोग जो है एक पेन लीजिए और एक रफ लीजिए और सारे क्वेश्चन को तुरंत नोट कीजिए और आगे हम आपको और अच्छे से क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो जो है उसी के क्रम में थोड़ा सा और भी क्वेश्चन है, आइए हम इन क्वेश्चनों को जानते हैं। और आपका ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सारे क्वेश्चन आपके रेलवे में आ चुके हैं। और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कलेक्ट करो, उनको याद करो, उनको याद कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। जब जो है अगर इनको आप याद करते रहेंगे तो आपका क्या, जब रेलवे ग्रुप डी के पेपर आएगा तो वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप इतनी तैयारी में अगर 10-15 भी आपको क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत होता है। क्योंकि देखिए आपका मैथ रीजनिंग आपका 30 मतलब ये हो गया आपका 60, उसमें आपका साइंस इंक्लूड हो जाता है। तो मतलब कि अगर देखा जाए तो मैथ रीजनिंग और साइंस जो बच्चे कवर कर लेंगे वो अधिकतर ये जो ग्रुप डी को तो वो फाइट कर जाएंगे। लेकिन अब ये है कि अब सारे बच्चों को मैथ भी पूरा नहीं खींच सकते हैं, ना ही पूरी रीजनिंग में से 30 में 30 ला सकते हैं। हाँ, लेकिन इसीलिए एक्स्ट्रा आपको जीएस या जो है आपका करंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो फिलहाल चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। जो है दिया है पेटीएम के सीईओ कौन है? तो आप बताओ कि पेटीएम के सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स सर्विसेज टैक्स। कई बार पूछा है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स सर्विसेज टैक्स। और भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। लाइम वाटर का रासायनिक सूत्र है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यूएनओ का प्रमुख कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। अगला है रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है? मतलब आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आपके हैं शक्तिकांत दास जी। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ बिल्कुल जो है स्पीड में। पेटीएम के सीईओ कौन है? तो आपके विजय शेखर शर्मा है। न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। जीएसटी के पूर्ण रूप गुड्स सर्विसेज टैक्स है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं। लाइम वाटर का रासायनिक सूत्र क्या? CaOH2। यूने का प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ठीक है दोस्तों, इन सारे क्वेश्चनों को आप अपने नोट्स में तुरंत उतारिए और इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन देते हैं।
आपका जो है उसी के आगे जो है अगला क्वेश्चन है आपका, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। भारत का पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत का पहला संविधान दिवस कब मनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। PMKVY का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये जो है PMKVY का फुल फॉर्म है, या जो कह सकते हो पूर्ण रूप है। सुकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सुकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आपका असम में स्थित है। 2020 में पृथ्वी दिवस का जो है विषय क्या था? 2020 का जो पृथ्वी दिवस का विषय था, जिसे कहते हैं थीम, जलवायु क्रिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। रिपो दर कौन तय करता है? रिपो दर कौन तय करता है? RBI। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। तो एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूँ बिल्कुल स्पीड में। तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भारत का पहला संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का पहला संविधान जो संविधान दिवस मनाया गया। आप ऐसे कह सकते हो, भारत का पहला संविधान दिवस कब मनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। PMKVY का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सुकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आपका असम में स्थित है। 2020 में पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? जलवायु क्रिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। रिपो दर कौन तय करता है? RBI करता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो ये जो है आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कानिया। जिसे कहा जाता है कि कानून अंधा होता है। तो आप अगर याद करना चाहें तो बहुत लोगों ने सब सुना होगा भाई, कानून कहते कानून अंधा होता है। तो अब कानून अंधा होता है, तो यहाँ के स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कानून मतलब कानिया। तो आपके HJ कानिया। कानून कैसा होता है? अंधा होता है। कानिया, ये तो मतलब एक ट्रिक है याद करने की, आप याद कर सकते हैं। जैसे आप अगर आप रट लेते हैं, याद कर लेते तो बहुत अच्छा है। ये तो अपने तरीके से हमने बता दिया याद करने का, कि जो है भारत के जो है स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कानिया। कानिया मतलब हमने क्या बताया कि कानून कैसे होता है? अंधा होता है। अगला है, खेल योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न। ये जो है राजीव गांधी खेल रत्न, ये जो है खेल में सबसे सर्वोच्च लिखा है। खेल योगदान के लिए जो है दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? सर्वमंगला मंदिर स्थित है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? सर्वमंगला मंदिर। मेरे जीवन मेरा मिशन किसने लिखा है? बाबा रामदेव ने लिखा है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में आपका। दीपा, अच्छा आपसे अगर पूछे कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री कौन है तो क्या बताएंगे आप? तो उड़ीसा के जो है आपके मुख्यमंत्री हैं, वो आपके जो है उड़ीसा के आपके मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक हैं। अगला है आपका, दीपा कर्मकार किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये आपका एक जिम्नास्टिक है। किस भारतीय मुद्रा में हम सांची का स्तूप की तस्वीर देख सकते हैं? तो आपके 200 रुपये की जो नोट है उसमें आपका सांची का स्तूप बना हुआ है। और मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे था? तो भारत आपका 131वें स्थान पे था। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कानिया थे आपके। खेल योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? सर्वमंगला मंदिर है। मेरे जीवन मेरा मिशन किसने लिखा है? बाबा रामदेव ने लिखा है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। दीपा कर्मकार किस खेल संबंधित है? जो कि एक जिम्नास्टिक है। किस भारतीय मुद्रा में हम सांची के स्तूप की तस्वीर देख सकते हैं?
वो आपको क्या है 200 रुपये की नोट पे। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे था? 131 पे आपका जो है भारत का स्थान था। तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और फिर हम लोग चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री जो है आपके प्रमोद सावंत जी हैं। इनका पूरा नाम है प्रमोद पांडुरंग सावंत। 2020 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया जाएंगे? तो बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में जो है 2020 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। इसके पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे। OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में है। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। महावीर का दूसरा नाम क्या था? ध्यान दीजिएगा, महावीर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो महावीर का दूसरा नाम क्या था? वर्धमान या केवला था। वर्धमान भी था या केवला भी आप कह सकते हो, वर्धमान या केवला था। जोजिला सुरंग परियोजना कहाँ स्थित है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू जी बनी। ड्रीम 11 के CEO कौन है? हर्ष जैन है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, चलिए ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बताएंगे प्रमोद पांडुरंग सावंत जी जो है गोवा के मुख्यमंत्री हैं। 2020 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम के में। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन जी हैं। OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में है। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। महावीर का दूसरा नाम क्या है? वर्धमान या केवला था। जोजिला सुरंग परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। ड्रीम 11 के जो CEO हैं वो आपके हर्ष जैन जी हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोग जो है खुद देखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर आपको मैं जितने भी आपके NTPC फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं, या जो 2018 में ग्रुप D के जो पेपर हुआ था उनके भी सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन करना क्या है, आपको एक बढ़िया सा एक नोट्स बुक बनाइएगा, एक स्पायरल का नोट्स लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन आप लिखिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ। इसके बाद देखिए ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनके बारे में ज़्यादा बताने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक ही क्वेश्चन में भी डिटेल में चर्चा करें तो काफ़ी समय। अभी ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1 लाइनर जो है क्वेश्चन जो है आपको एक लाइन में बताया जा रहा है। लेकिन जब आपको मैं हिस्ट्री या ज्योग्राफी या जो भी सब्जेक्ट है जब मैं बताऊंगा तो आपको बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो है आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका कर्नाटक है। भारत में सबसे ज़्यादा जो है सोने का जो उत्पादन होता है आपका कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। 2021 में ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? टोक्यो, जापान में। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। OLED का पूर्ण रूप है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था? विषय मतलब थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। वीटो पावर कितने देशों के हाथों में है? वीटो पावर आपका 5 देशों के हाथों में है। भारत का स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। मतलब भारत का सबसे स्वच्छ शहर आपका इंदौर, और इंदौर पड़ता कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं आपके फेसबुक के संस्थापक। भारत में सबसे नया परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो वह तारापुर परमाणु संयंत्र। देशों में वनों का प्रतिशत कितना है? आपका 21.67% आपका वन है आपके जो है पृथ्वी पर। ये टोटल आपका देश का है। तो देश में वनों का प्रतिशत कितना? 21.67% है। नासा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1958 में जो है आपके नासा की स्थापना की गई थी। एक बार फिर रिपीट करते हैं, भारत में सबसे अधिक सोने की खान
जो है कौन सा राज्य उत्पादन करता है, तो आपका आंसर क्या है, कर्नाटक करता है। 2021 में ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा या आयोजित किया गया, ये जो है आपका टोक्यो जापान में। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया था। OLED का पूर्ण रूप है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था, क्लाइमेट एक्शन। वीटो पावर कितने देशों के हाथों में, 5 देशों के हाथों में। भारत का स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर है। फेसबुक के संस्थापक कौन थे, मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक हैं। भारत में सबसे नया परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तारापुर परमाणु संयंत्र। देशों में वनों का प्रतिशत 21.67% है। नासा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1958 में नासा की स्थापना की गई थी। तो आप लोग जो है ये सारे क्वेश्चन मुझे मालूम है, जो है आशा करता हूँ आप लोग इसी सारे क्वेश्चन आप लोग नोट करते होंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो है जैसे कि और यूट्यूबर क्या करते हैं कि बोलते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़िलहाल कोई बहादुरी नहीं है। चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वीडियो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो अगर जिस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, तो अगर उस वीडियो अगर आपके मोबाइल पे आता है तो उसे आप देखिए। देखने से ये होता है कि सब्सक्राइब करने से थोड़ी बहादुरी है, आपने सब्सक्राइब कर दिया, आपका वीडियो है, आपने वीडियो देखा ही नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद क्या होता है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी क्या देखते हैं कि अगर उनके देखा कि उनको भाई काम की चीज़ है उनके, वो उन्हें लगा कि हाँ हमें यहाँ से अच्छी नॉलेज मिल सकती है और यहाँ से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, या जो हमारी तैयारी में एक अच्छा जो है प्रगति हो सकती है, तो अपने आप सब्सक्राइब कर देते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद वो सारे वीडियो को देखते भी हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लिए और जब वीडियो गया तो उन्होंने देखा, वीडियो हटा दिया और आगे बढ़ गए, तो इससे कोई बहादुरी नहीं है। तो अब जो है ये सारे जो क्वेश्चन हैं, आपको जो हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को क्या करें, बार बार रिपीट करें। और एक चीज़ और, एक जैसे कि एक हमारे सर हैं जिनका नाम है चंद्रमणि पटेल, वो रहने वाले भदरी के हैं। उन्होंने जो है हमारे पढ़ाई मैथमेटिक्स में बहुत सारा उन्होंने हमारी मदद की, आज भी वो हैं। किसी दिन होगा तो उन्हें मैं लाइव लाऊंगा उन सर को। वो बहुत ही ग्रेट सर हैं, रहते हैं वो कहाँ पे, भदरी पे उनका घर है। और जो है आज से नहीं, बहुत पुराने टीचर हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जटिल से जटिल क्वेश्चन हो, क्या करते हैं कि एक बार पढ़ा और उन्हें आंसर दे दिया। तो उन्होंने हमें बताया था कि जो चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, वो आपकी अपनी चीज़ हो जाएगी। तो फिलहाल जो भी है, अब आप लोगों ने जो है इससे जो है चैनल पे इतनी देर तक आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, आप लोग वीडियो को पढ़िए और बढ़िया से जो है तैयारी कीजिए, और आपका रेलवे ग्रुप डी में एक सीट आपका पक्का होगा। इसके लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और अगर आपको आ जाए तो उन क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता हो तो आप हमारे जो है कमेंट कीजिएगा। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ये जो है 2 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, आप लोग जो है इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में लिखिएगा, और हम आपको जो है अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं आपको जो है वीडियो में आपका नाम लूँगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन है यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल। कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1985, 1885, 1780, 1895। तो मैं आपके जो है आंसर का वेट करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।